आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब वसुंधरा अनुपमा से कहती है कि वो अपना और अपनी फैमिली का मेडिकल चेकअप करवा ले। वसुंधरा का कहना होता है कि अनुपमा और शाह फैमिली मेंटली ठीक नहीं है क्योंकि नॉर्मल लोग ऐसे बिहेव नहीं करते जैसे ये लोग करते हैं। अनुपमा वसुंधरा से सवाल करती है और याद दिलाती है कि उसने गौतम को सब कुछ जानते हुए भी सेकंड चांस दिया था, जबकि उसे पता था कि गौतम ने प्रार्थना के साथ बुरा सलूक किया था। वसुंधरा पलटकर अनुपमा पर ही मेंटल इलनेस का इल्जाम लगा देती है। अनुपमा गुस्से में लेकिन फर्मली वसुंधरा से कहती है कि मेंटल इलनेस का मजाक उड़ाना बंद करे। वो कहती है कि डिप्रेशन कभी भी मजाक का टॉपिक नहीं होता। वसुंधरा इसे अनुपमा का एक और लेक्चर कहकर इग्नोर कर देती है। अनुपमा समझाती है कि बाहर से सब लोग नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कई लोग दुख और डिप्रेशन लेकर जी रहे होते हैं। वो बताती है कि आर्यन की मौत के बाद पराग और ख्याति हंसना तक भूल चुके हैं। अनुपमा सबसे रिक्वेस्ट करती है कि मेंटल हेल्थ से जुड़े लफ्ज़ों का कैजुअली या मजाक में यूज़ ना करें। फिर वो अंश और प्रार्थना से उनका स्पेशल दिन खराब करने के लिए माफ़ी मांगती है। प्रेम कहता है कि बात इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन उसे बेकार में बढ़ा दिया गया। वो डिसाइड करता है कि बेबी शावर के बाद सब कुछ डिटेल में समझाएगा। ख्याति अनाउंस करती है कि अब सब लोग अंश और प्रार्थना को गिफ्ट्स देंगे और उन्हें ब्लेसिंग्स देंगे। गौतम कहता है कि वो पहला गिफ्ट देगा। पराग उसे परमिशन दे देता है और माही कहती है कि गौतम का हक बनता है प्रार्थना को पहला गिफ्ट देने का। गौतम कुछ पेपर्स अंश और प्रार्थना के हाथ में देता है, जिसे देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं। लीला पूछती है कि ये पेपर्स क्या हैं। वसुंधरा बताती है कि प्रार्थना को इन पेपर्स पर साइन करना होगा, जिसमें लिखा है कि डिलीवरी के बाद प्रार्थना कहीं भी जा सकती है, लेकिन बेबी गौतम के पास रहेगा और वही उसकी परवरिश करेगा। माही डिक्लेयर करती है कि बच्चे की माँ वो होगी। अनुपमा कोठारी फैमिली पर अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट करने का इल्जाम लगाती है और कहती है कि ये लोग बिल्कुल अपना दिमाग खो चुके हैं। वसुंधरा प्रार्थना को समझाती है कि आगे चलकर अंश और गौतम के बीच बच्चे को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे और अंश बच्चे को ठीक से नहीं संभाल पाएगा। पराग भी प्रार्थना से उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने को कहता है और जिद करता है कि बेबी कोठारी हाउस में ही रहे। गुस्से में भरी हुई प्रार्थना अनाउंस करती है कि सिर्फ अंश ही उसके बच्चे का पिता है और वो तुरंत शाह हाउस वापस जा रही है। अंश प्रार्थना का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है, लेकिन गौतम उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। अंश गौतम से प्रार्थना का हाथ छोड़ने को कहता है। अनुपमा बीच में आ जाती है और गौतम को पीछे हटने को कहती है। वसुंधरा कहती है कि ये उनका फैमिली मैटर है, लेकिन अनुपमा कहती है कि यहाँ दोनों फैमिलीज इन्वॉल्व्ड हैं। वो याद दिलाती है कि प्रार्थना ने अंश को अपने बच्चे का पिता चुना है। अंश रो रोकर कोठारी फैमिली से रिक्वेस्ट करता है कि उससे उसका बच्चा ना छीने। गौतम घोषणा करता है कि वो बेबी पर अपना हक नहीं छोड़ेगा। अनुपमा फर्मली कहती है कि गौतम का कोई हक नहीं बनता क्योंकि वो अब प्रार्थना का पति नहीं रहा। वो अनाउंस करती है कि वो प्रार्थना को शाह हाउस ले जा रही है और जिसमें हिम्मत हो उसे रोक कर दिखाए। ख्याति प्रार्थना को जाने की इजाजत दे देती है और कहती है कि वो कभी भी बेबी से मिल सकती है। माही पराग को बीच में आने के लिए कहती है। अनुपमा सबको चैलेंज करती है कि अगर किसी में दम है तो उसे रोक कर दिखाए। पराग आगे बढ़कर अनुपमा से कहता है कि प्रार्थना का हाथ छोड़ दे, लेकिन अनुपमा मना कर देती है। पराग पूछता है कि अगर प्रार्थना चली गई तो उसका ख्याल कौन रखेगा। अनुपमा जवाब देती है कि अंश केपेबल है और गौतम जैसा नहीं है जिसने अपनी बीवी पर जुल्म किया। वो कहती है कि शाह हाउस में हसमुख और अंश जानते हैं कि औरतों की इज्जत कैसे की जाती है। पराग और अनुपमा के बीच तेजी से बहस होती है। पराग प्रार्थना से पूछता है कि क्या वो गुस्से में जा रही है। प्रार्थना कहती है कि वो गुस्से में नहीं बल्कि टूट चुकी है, इसलिए जा रही है। इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है।